नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ पायल पंडित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज मैं इस वीडियो में 7 जनवरी 2021 के सारे न्यूज़ को कवर अप करने वाली हूँ। ये सारे न्यूज़ मैंने 4 से 5 वेबसाइट से कलेक्ट किए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के न्यूज़ की ओर। इंडिया ने अपना 40वां इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन लॉन्च किया है। ये लॉन्च मोरमुगाओ पोर्ट गोवा से किया गया है। ये एक्सपेडिशन लॉन्च किया गया है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के साथ मिलकर। अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनोग्रेट किया है नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव, जिसका थीम है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा, जिनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर दिनेश के अश्वाल और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट न्यूज़ है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक जो जायज़ लेवल होता है ट्रांस फैटी एसिड का ऑयल और फैट्स में, उसको रिड्यूस कर दिया है 3% फॉर द 2021 के लिए। तो जबकि 2% कर दिया गया है रिड्यूस 22 के लिए, 2022 के लिए। और करंट में एक जायज़ लिमिट जो होता है ट्रांस फैटी एसिड का ऑयल और फैट्स में, वो अभी लिमिट 5% है। नेक्स्ट न्यूज़ है, पटना मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को सैनिटेनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन स्टेटस दिया गया है। ये स्टेटस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, धर्मेंद्र प्रधान ने इनोग्रेट किया है इंडिया का पहला माइग्रेंट वर्कर सेल, और ये इनोग्रेशन इन्होंने सूरत गुजरात से किया है। ये इनिशिएटिव सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी, गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया है कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स का स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट होगा 1 जनवरी 2021 से। ये जो RODTEP स्कीम है, ये इसको इसने किसको रिप्लेस किया है? तो इसने MEIS मैग्नेटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को रिप्लेस किया है, जो कि 31 दिसंबर 2020 को एक्सपायर हो गया है। इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको न्यूज़ की जानकारी भी दूंगी, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, बट मैं ऑरली कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैं इसमें ऐड करती रहूँगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनोग्रेट किया है कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन। तो कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन किनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है? तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और ये कंस्ट्रक्शन जो किया गया है पाइपलाइन का, ये गेल इंडिया के द्वारा किया गया है, जिसमें टोटल 3,000 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। गेल के चेयरमैन और MD मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनोज जैन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों ने मिलकर के 105 मिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो कि वेस्ट बंगाल में वाटर वेस्ट को इम्प्रूवमेंट के लिए ये MOU साइन किया गया है। ये 105 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट साइन किया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं कि वाटर वेस्ट प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने
किस स्टेट को 105 मिलियन डॉलर दिए हैं, तो वो वेस्ट बंगाल को दिए हैं। रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है टॉय कैथॉन 2021, जो कि प्रमोट करेगा जितने भी इंडिजीनियस टॉय मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए टॉय कैथॉन 2021 लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च रमेश पोखरियाल और स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। ये क्या करेगा, ये डिज़ाइन किया गया है इसलिए ताकि जितने भी फिज़िकल प्रोसेस हैं रेलवे में वो सारे को फिज़िकल प्रोसेस को रिप्लेस कर सके ऑनलाइन प्रोसेस में, और ये मिनिमाइज़ करेगा ह्यूमन टू ह्यूमन इंट्रैक्शन को, और सारा कुछ अब ऑनलाइन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, उद्योग मंथन नाम का एक वेबिनार चलाया जा रहा है। ये क्या करेगा, तो ये प्रमोट करेगा क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडियन इंडस्ट्री में क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए उद्योग मंथन एक मैराथन लाया गया है, वेबिनार लाया गया है, स्टार्ट किया गया है। ये ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री ने किया है, और ये DPIIT के साथ मिलकर के ये मैराथन लाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला करके, मतलब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ मिलकर जितने भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज जो है अब आयुष्मान भारत के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस करेंगी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया के रघुराम पिलरी सेट्टी, जो कि डायरेक्टर है कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जन है, इनको OBE ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन क्वीन एलिजाबेथ 2021 न्यू ईयर्स ह्यूमर लिस्ट में इनका नाम दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि चीफ ऑफ आर्मी इंडियन आर्मी स्टाफ है, ये अभी 3 दिन के लिए विज़िट पे गए थे रिपब्लिक ऑफ कोरिया के विज़िट पे, जिसमें इनको गार्ड ऑफ ऑनर का गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है रिपब्लिक ऑफ कोरिया के तरफ से, साउथ कोरिया के तरफ से। और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया सेटअप कर रहा है एक हाई लेवल ग्रुप जिसका नाम होगा साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। सेज नाम का एक सेटअप किया जा रहा है ग्रुप इंडिया के द्वारा, और जिसको कि हेड करेंगे राम विनय शाही। अलेक्जेंडर इलिश अपॉइंट किए गए हैं एज अ न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया के लिए किनको अपॉइंट किया गया, तो अलेक्जेंडर इलिश को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, रमेश पोखरियाल निशंक ने एक फाउंडेशन स्टोन डाला है तिहान फाउंडेशन नाम का, जो कि ये जो तिहान फाउंडेशन है ये इंडिया का पहला टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, और ये ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए ये प्लेटफॉर्म लाया गया है, और ये IIT हैदराबाद में ये फाउंडेशन स्टार्ट किया गया है, और ये इस तरह का कुछ ऐसा इनिशिएटिव पहली बार इंडिया में हो रहा है। वर्ल्ड का पहला
वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा, और ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये 2023 में लॉन्च होगा। जापान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट। और ये क्या करेगा, तो इसका काम होगा कि ये जितने भी स्पेस जंक होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए ये सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है जापान। ठीक है। अनिल पानाचूरन ये एक मलयालम पोएट हैं और ये प्रोफेशनल लॉयर भी थे। ये जो है अभी इनका देहांत हो गया है। तो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि अनिल पानाचूरन इज़ एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, मतलब ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ये एक मलयालम पोएट है। माली के पीएम, फॉर्मर पीएम हैं मोदीबो किएता, ये भी इनका भी अभी देहांत हो गया है। तो इसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि मोदीबो किएता किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ये पॉलिटिशियन थे, या फिर ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये माली के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड कप विनर हॉकी प्लेयर है माइकल किंडो, इनका भी देहांत हो गया है। तो इसमें भी उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइकल किंडो किस फील्ड से एसोसिएट करते हैं। तो ये हॉकी प्लेयर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड और जम्मू कश्मीर IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, इन दोनों ने मिलकर के MOU साइन किया है जो कि जम्मू और कश्मीर में IT टावर इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मणिपुर के CM एन बीरेन्द्र सिंह ने लॉन्च किया है एम पेंशन मणिपुर ऐप। और ये एम पेंशन मणिपुर ऐप मणिपुर के जितने भी पेंशनर्स हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ओमकेश्वर डैम, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये स्टार्ट कर देगा अपना पावर जनरेशन 2022 से 23 तक में। तो आज के न्यूज़ यहाँ की समाप्ति यहीं तक होती है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लगा। अभी तो मैंने बहुत कुछ इसमें कवर अप नहीं किया है, पर मैं आगे और भी बहुत कुछ इसमें कवर करूँगी, लाइक जैसे स्टैटिक्स वगैरह मैं इसमें और ऐड करती जाऊँगी। आज मैंने उतना स्टैटिक्स ऐड नहीं किया है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल है तो आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी करें ताकि मुझे पता चल सके कि यू नो व्हाट आई मीन। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ऑफकोर्स नहीं आया है तो प्लीज़ डिसलाइक भी ज़रूर ही करें। और भी मैं इसमें मैंने बहुत कम ही कंटेंट को कवर अप किया है, लेकिन न्यूज़ मैंने सारे कवर किए हैं। लेकिन इसके और मैं इसमें स्टैटिक वगैरह और जोड़ना चाहूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें और ज़्यादा कंटेंट को थोड़ा बढ़ाकर अपलोड करूँगी। तो थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे अपना रिव्यू भी ज़रूर दें। Thank you so much. Bye.